हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व, यानी कि दिए हुए पोलर कर्व का एसिम्पटोट्स निकालना सीख रहे हैं। इसमें हम लोगों का आगे क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ फॉलोइंग पोलर कर्व। हमें पोलर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दिए हुए पोलर कर्व के इक्वेशन को 1/r इज इक्वल्स टू एफ थीटा के रूप में चेंज करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू ए इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा प्लस b। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा। अब उसके बाद इसको पलटेंगे तो 1/r, इसको भी पलटेंगे तो साइन थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा। और इस साइन थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा को हम लोग एफ थीटा के इक्वल मान लेते हैं। इस से का मतलब होता है माना कि हमने इसको एफ थीटा के इक्वल मान लिया। अब हम लोग इस एफ थीटा को जीरो के इक्वल दिखाते हैं और एफ थीटा की वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। साइन थीटा यह इधर जाएगा तो जीरो इंटू ए प्लस बी साइन थीटा और यह पूरा हो जाएगा जीरो। और जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है तब थीटा की वैल्यू होती है एन पाई। जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो होता है तब थीटा इज इक्वल्स टू होता है एन पाई और हम लोग इस एन पाई को मान लेते हैं अल्फा। ठीक, इसके बाद हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, यह अंश अपान हर के रूप में है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद a प्लस बी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन जीरो और b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन b cos थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस cos थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा cos थीटा। उसके बाद माइनस इस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b साइन थीटा cos थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। या प्लस बी साइन थीटा का थीटा या माइनस साइन थीटा का थीटा। ठीक, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा a cos थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग थीटा की जगह एन पाई पुट करेंगे क्योंकि यहाँ हमें थीटा इज इक्वल्स टू मिला है एन पाई। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा की जगह एन पाई इज इक्वल्स टू ए cos एन पाई अपॉन ए प्लस बी साइन एन पाई और इसका होल स्क्वायर। cos एन पाई की वैल्यू होती है cos n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n और sin n पाई की वैल्यू होती है
0। ठीक, तो इसमें हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो ई हो जाएगा a इंटू कॉस एन पाई की वैल्यू -1 अपॉन a प्लस b साइन एन पाई की वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर ई हो गया -1 इंटू a अपॉन b इंटू 0, 0 हो जाएगा अपॉन में a स्क्वायर, और यहाँ एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन a। यह मिल गया हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n पाई की वैल्यू। हम लोगों ने n पाई को अल्फा माना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ n पाई की जगह अल्फा पुट करेंगे, तो हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो नाउ एसिम्पटोट्स और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। अब इसमें हम लोग अल्फा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है n पाई, और यह इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू -1 अपॉन a -1 अपॉन a। ये हो जाएगा r साइन थीटा माइनस n पाई इज इक्वल्स टू, यह a ऊपर चला जाएगा तो a अपॉन -1 ये हो गया हम लोगों का दिए हुए पोलर कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एक पोलर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा माइनस 1। अब इसको हम लोग 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू एफ थीटा के रूप में चेंज करेंगे, तो इसको पलटेंगे तो ये होगा 1 अपॉन r, और जब इसको पलटेंगे तो ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन a इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1, और इसको हम लोग मान लेते हैं एफ थीटा के इक्वल। अब इसके बाद हम लोग एफ थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं और एफ थीटा की वैल्यू इसमें पुट करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ थीटा की वैल्यू है ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन ए इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यह अपान में है, इधर जाएगा तो इंटू, और 0 का जब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ई टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और जब ई को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 1। जब ई इस इक्वल के इधर जाएगा तो यह log में चेंज हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला 0, और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी थीटा इंटू एफ थीटा की वैल्यू है ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन ए इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1। अब यह अंश अपॉन हर के रूप में है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1, और इस ई टू द पावर थीटा माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर थीटा का ई टू द पावर थीटा और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद माइनस ई टू द पावर थीटा माइनस 1, इस a इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर थीटा प्लस
0 अपान हर का स्क्वायर a इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस a इंटू ई टू द पावर थीटा। अब उसके बाद यह होगा माइनस a इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस a ई टू द पावर थीटा अपॉन a स्क्वायर ई टू द पावर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। अब यह प्लस a इंटू ई टू द अब यह प्लस a इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू ई टू द पावर थीटा और यहाँ माइनस a इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a ई टू द पावर थीटा अपॉन a स्क्वायर ई टू द पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ a के से एक a कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2 ई टू द पावर थीटा अपॉन a ई टू द पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को थीटा की वैल्यू मिली है 0, तो हम लोग इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 0 अपॉन a इंटू ई टू द पावर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ई टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1 तो 2 इंटू 1 अपॉन a ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 अपॉन a प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ एक 2 इस एक 2 से कैंसिल और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a। हम लोगों को मिला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2a और हम लोगों ने इस 0 को अल्फा माना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो नाउ एसिम्पटोट्स और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f अल्फा। अब इसमें हम लोग अल्फा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो e हो जाएगा r साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f अल्फा की वैल्यू है 1 अपॉन 2a तो 1 अपॉन 2a ये हो जाएगा r साइन थीटा इज इक्वल टू 2a। ये हो गया हम लोगों का दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इससे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 अपॉन r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिलेगा माइनस a ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन साइन थीटा और यहाँ से 1 अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन माइनस a ई टू द पावर माइनस पाई। इसको हम लोग मान लेंगे f थीटा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इस एफ थीटा को 0 के इक्वल दिखाकर थीटा की वैल्यू तो एफ थीटा इज इक्वल टू 0 और एफ थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन माइनस a ई टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तब थीटा की वैल्यू होती है n पाई और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा। एफ थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन माइनस ए ई टू द पावर माइनस पाई। इस माइनस को हम लोग ऊपर लिखते हैं तो माइनस साइन थीटा अपॉन
ए ई टू द पावर माइनस पाई। अब इसमें यह माइनस और ए इंटू ई टू द पावर माइनस पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ला देंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान ए इंटू ई टू द पावर माइनस पाई, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। ई मिल गया हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू। अब हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई पुट करेंगे, तो ई हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन पाई इज इक्वल्स टू -1 अपान ए इंटू ई टू द पावर माइनस पाई कास थीटा के जगह एन पाई, और कास एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर एन, तो ये हो जाएगा -1, और कास एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर एन अपान ए ई टू द पावर माइनस पाई। यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन पाई इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1 टू द पावर एन हो जाएगा -1 टू द पावर एन प्लस 1 अपान ए ई टू द पावर माइनस पाई। अब एन पाई को हम लोगों ने माना है अल्फा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर एन प्लस 1 अपान ई टू द पावर माइनस पाई। अब हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग निकालेंगे एसिम्पटोट्स। नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। अब इसमें हम लोग अल्फा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ई हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है एन पाई इज इक्वल्स टू 1 अपान -1 टू द पावर एन प्लस 1 अपान ए ई टू द पावर माइनस पाई। ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस एन पाई इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस पाई अपान -1 टू द पावर एन प्लस 1। ये हो जाएगा हम लोगों का दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 अपान आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा आर इज इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपान काश थीटा। यह हो जाएगा 1 अपान आर इज इक्वल्स टू काश थीटा अपान ए साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग मान लेंगे एफ थीटा। उसके बाद हम लोग इस एफ थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं, और उससे थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ थीटा की वैल्यू है काश थीटा अपान ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा काश थीटा इज इक्वल्स टू 0, और जब काश थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है तब थीटा की वैल्यू होती है 2n+1 इंटू π/2, और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी अपान डी थीटा एफ थीटा की वैल्यू है cos थीटा अपान ए साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यह हो जाएगा cos थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। यह अंश अपान हर के रूप में है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस
cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपान ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से साइन माइनस साइन थीटा कॉमन निकाले हैं तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपान यह हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपान ए साइन स्क्वायर थीटा और इस 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इस एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो माइनस 1 अपान ए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान साइन क्यूब थीटा। और हम लोगों को थीटा की वैल्यू मिला है 2n+1 इंटू π/2 तो इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n+1 इंटू π/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपान ए 1 प्लस cos 2n+1 इंटू π/2 इसका होल स्क्वायर अपान साइन 2n+1 इंटू π/2 इसका होल क्यूब। अभी हो जाएगा माइनस 1 अपान ए, इस π/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी इस π/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos n पाई प्लस π/2 अपान साइन n पाई प्लस पाई अपान 2। यहाँ इसका स्क्वायर है और यहाँ इसका क्यूब है, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस 1 अपान ए 1 प्लस यहाँ cos n पाई प्लस π/2 है, यानी कि यह cos π/2 प्लस n पाई, ठीक। इसको लिखा जा सकता है ना कि cos π/2 प्लस n पाई और cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यदि हम इसको थीटा मान लें तो हो जाएगा cos π/2 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा और थीटा की जगह n पाई इसका स्क्वायर अपान यह साइन n पाई प्लस π/2। तो यह साइन π/2 प्लस थीटा के रूप का यह भी है और साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा। ये हो जाएगा cos n पाई का होल क्यूब, ठीक। अब इसके बाद माइनस 1 अपान ए माइनस साइन n पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन n पाई का होल स्क्वायर अपान cos n पाई का होल क्यूब। अब साइन n पाई की वैल्यू होती है 0 और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n। साइन n पाई की वैल्यू होती है 0 और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो e हो जाएगा -1 अपान ए 1 प्लस साइन n पाई की वैल्यू 0
जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 0 अपॉन cos n पाई की वैल्यू है -1 का पावर n और इसका पावर 3 और ये हो जाएगा -1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन -1 का पावर 3n और ये हो जाएगा -1 अपॉन a इंटू -1 का पावर 3 अपॉन n। ये मिल गया हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू। और हम लोगों ने 2n+1 इंटू पाई बाई 2 को अल्फा माना है तो हम लोग इसके जगह अल्फा पुट करेंगे। इसके जगह जब अल्फा पुट करेंगे तो ये जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a इंटू -1 का पावर 3n। ये मिल गया हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू और अल्फा की भी वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग निकालेंगे एसिम्पटोट्स। नाउ एसिम्पटोट्स और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा r sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू -1 अपॉन a इंटू -1 का पावर 3n। ये हो जाएगा r sin थीटा, इस पाई बाई 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -n पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, यह ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -a इंटू -1 का पावर 3n। इसमें से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा r sin, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस n पाई माइनस थीटा। इस माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1 और इंटू -1 का पावर 3n इंटू a। अब यह साइन माइनस, इसको थीटा मान लें, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा -r साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई माइनस थीटा -1 इंटू -1 का पावर 3n तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4n इंटू a। अब यह जो 4n है यह एक सम संख्या है और जब -1 का पावर कोई सम संख्या होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक, और यहाँ से -r साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई माइनस थीटा, यदि हम इस n पाई माइनस थीटा को थीटा मान लें तो यह हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा। तो ये हो जाएगा कास n पाई माइनस थीटा और या तो +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a। कास n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है -1 का पावर n कास थीटा। ठीक, कास n पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n कास थीटा। तो इस माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1 और इस कास n पाई माइनस थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग -1 का पावर n कास थीटा इज इक्वल्स टू a। अब यह -1 इंटू -1 का पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर n प्लस 1 कास थीटा इज इक्वल्स टू a। ये हो गया हम लोग का दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग जानते हैं आखिर क्यों इस cos n पाई माइनस थीटा की वैल्यू -1 टू द पावर n cos थीटा होता है। तो इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक इन सभी की वैल्यू होती है प्लस। इसमें सभी
यानी आल की वैल्यू होती है प्लस, और इसके द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू होती है प्लस, और इसके तृतीय चतुर्थांश में केवल टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू होती है प्लस, और इसके चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू होती है प्लस। यह है ओरिजिन और ये है 0 और ये है पाई बाई 2 और ये है पाई और ये 3 पाई अपॉन 2। ठीक, यानी कि यह जो एक्सिस है यह ओरिजिन से 0 डिग्री पर स्थित है, यह जो एक्सिस है यह ओरिजिन से पाई बाई 2 डिग्री पर स्थित है, और यह जो एक्सिस है यह ओरिजिन से पाई डिग्री पर स्थित है, और यह जो एक्सिस है यह ओरिजिन से 3 पाई अपॉन 2 डिग्री पर एक्सिस है। फिर ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पहुंचेंगे तो फिर यह हो जाएगा 2 पाई। ठीक, अब यह है हम लोग का cos n पाई माइनस थीटा। ठीक, इसमें यदि हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यह है पाई, और इस पाई में से यदि हम लोग थीटा कम करेंगे तो यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा, यह द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। यदि इस पाई में से यदि हम लोग थीटा को कम करें तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वह द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। तो cos पाई माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, और इसमें इस द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होती है, बाकी सबकी वैल्यू माइनस होती है। तो जब cos पाई माइनस थीटा कर रहे हैं हम लोग, तो जो cos हम लोग को मिल रहा है वह द्वितीय चतुर्थांश में मिल रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में cos की वैल्यू माइनस होती है, और यहाँ पर जब हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा -1 cos थीटा, तो यानी कि माइनस cos थीटा जो कि द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू लिखा -1 का पावर n cos थीटा, क्योंकि जब हम लोग इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो यह द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, और द्वितीय चतुर्थांश में cos की वैल्यू माइनस होती है, और यहाँ भी जब हम लोग n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम लोग को माइनस cos थीटा ही मिल रहा है। ठीक, अब यदि हम लोग n की वैल्यू 2 पुट करें तो यह हो जाएगा cos 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, यह पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में, और इसमें यदि हम लोग n की जगह 2 पुट करें तो ये क्या मिलेगा प्लस cos थीटा। ठीक, यदि हम लोग n की वैल्यू 2 पुट करें तो यह हम लोग को मिलेगा प्लस cos थीटा। ठीक, अब यदि हम लोग n की वैल्यू 3 पुट करें तो यह अब जब ऐसे घूमते घूमते आएंगे तो फिर 3 पाई हम लोग को यहाँ मिलेगा, तो 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो फिर से द्वितीय चतुर्थांश में, और जब यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो माइनस cos थीटा, फिर n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 3 पाई से घूमते हुए यहाँ आएंगे तो 4 पाई हम लोग को मिलेगा, और 4 पाई माइनस थीटा हम लोग को मिलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में, और यहाँ पर भी जब n के जगह हम लोग 4 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस cos थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग इसको एक फार्मूले के रूप में सेटअप करते हैं जो होता है cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n cos थीटा। जब हम लोग n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो उस हिसाब से हमें cos की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है r sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू a cos 3 थीटा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा r इज इक्वल्स टू a cos 3 थीटा अपॉन sin 2 थीटा 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा अपॉन a cos 3 थीटा, और इसको हम लोग मान लेंगे f थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग f थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं। f थीटा की वैल्यू है sin 2 थीटा अपॉन a cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 2। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा। इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं,
तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा। एफ थीटा की वैल्यू है साइन 2 थीटा अपॉन ए कॉस 3 थीटा। यह जो ए है यह कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बचेगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा इंटू 3 अपॉन कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस और माइनस प्लस 3 साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। यह मिल गया हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू। अब हम लोग को थीटा इज इक्वल्स टू मिला है एन पाई अपॉन 2। इसमें हम लोग थीटा की जगह एन पाई अपॉन 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए 2 कॉस थीटा की जगह एन पाई अपॉन 2 हो जाएगा 3 एन पाई अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा की जगह एन पाई अपॉन 2 पुट करेंगे तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एन पाई प्लस 3 साइन 2 थीटा। थीटा की जगह जब एन पाई अपॉन 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा साइन एन पाई इंटू साइन 3 एन पाई अपॉन 2 और इस पूरे का अपॉन कॉस 3 एन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन ए 2 कॉस 3 एन पाई अपॉन 2 इंटू कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर एन प्लस 3 इंटू साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0। उसके बाद साइन 3 एन पाई अपॉन 2 इस पूरे का अपॉन कॉस 3 एन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यह 3 इंटू 0 इंटू साइन 3 एन पाई इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 और यह हो जाएगा हम लोग का 2 cos 3 एन पाई अपॉन 2 इंटू -1 का पावर n। इस cos 3 एन पाई से इसका एक cos 3 एन पाई कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2 इंटू -1 का पावर n अपॉन ए cos 3 एन पाई अपॉन 2। यह मिला हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन पाई अपॉन 2 की वैल्यू और हम लोगों ने एन पाई अपॉन 2 को अल्फा माना है तो उसके जगह अल्फा पुट करेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का पावर n अपॉन ए cos 3 एन पाई अपॉन 2। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे। नाउ एसिम्पटोट्स और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा r sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू थी n पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू माइनस वन का पावर n अपान a cos 3n पाई अपान 2, ये हो जाएगा r साइन थीटा माइनस n पाई अपान 2 इज इक्वल्स टू, या a cos 3n पाई अपान 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a cos 3n पाई, a cos 3n पाई अपान 2 अपान 2 इंटू माइनस वन का पावर n। ये हो गया हम लोग का दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है r cos थीटा इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू हो जाएगा a sin थीटा अपान cos थीटा, यहाँ से 1 अपान r इज इक्वल्स टू cos थीटा अपान a sin थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं f थीटा। इसके बाद हम लोग f थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं। f थीटा की वैल्यू है cos थीटा अपान a sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। जब cos थीटा की वैल्यू 0 होती है तब थीटा की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डी अपान डी थीटा, एफ थीटा की वैल्यू है cos थीटा अपान ए साइन थीटा। ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और cos थीटा अपान साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन थीटा। cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा माइनस 1 अपान ए साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू मिली है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसमें पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपान ए साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान ए, इस पाई बाई 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान ए। इस साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई, और साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई इज इक्वल्स टू कॉस n पाई। ये हो जाएगा कॉस n पाई इसका होल स्क्वायर, और कॉस n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 का पावर n। कॉस n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 का पावर n, तो माइनस 1 अपान ए कॉस n पाई की जगह माइनस 1 का पावर n, इसका स्क्वायर माइनस 1 अपान ए माइनस 1 का पावर 2n। 2n एक सम संख्या है, और जब माइनस 1 का पावर कोई सम संख्या होता है तो उस माइनस 1 की वैल्यू होती है प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान ए। हम लोग को मिला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस
1 अपॉन ए, और हम लोगों ने 2n+1 इंटू पाई बाई 2 को अल्फा माना है, तो उसकी जगह अल्फा पुट करेंगे तो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा आर साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा की वैल्यू है -1 अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस ए। इस पाई बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस एन पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, उसके लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आर साइन माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा पाई बाई 2 प्लस एन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। यदि हम इस पूरे को थीटा मान लें तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यह हो जाएगा माइनस आर साइन पाई बाई 2 प्लस एन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यह पाई बाई 2 प्लस एन पाई माइनस थीटा, यदि हम लोग एन पाई माइनस थीटा को थीटा मान लें तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा की जगह एन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ए। यह माइनस इससे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, ये हो जाएगा आर, और cos n पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर n cos थीटा। ठीक, तो इसके जगह हम लोग -1 टू द पावर n cos थीटा पुट करेंगे इज इक्वल टू a। ठीक, ये हो गया हम लोग का दिए कर्व का एसिम्पटोट्स। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।